पाकिस्तान का बुरा हाल हो रखा है। सबसे पहले देखिए तालिबान कैसे उसको फोड़ रहा है। अब तक पाकिस्तान के बॉर्डर पर गोले दाग रहे तालिबान ने मिसाइल दागना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में रात के अंधेरे में एक के बाद एक कई मिसाइलें फायर हो रही हैं। तालिबान की तरफ से दावा किया गया है कि ये मिसाइलें उसकी सेना ने पाकिस्तान की मिलिट्री साइट्स को टारगेट करके दागी। तालिबान ने अपने हमले में बॉर्डर के पास फायरिंग कर रहे टैंक को भी उड़ाने का दावा किया है। तालिबान की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें एक टैंक को जलता हुआ दिखाया गया है। तालिबान ने पिछले कुछ दिनों में किए गए हवाई हमलों में पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। मुनीर भले तालिबान से हो रही पिटाई का दर्द छुपा रहा हो, लेकिन सीन से गायब हो जाए। अब तक बॉर्डर पर मुनीर की सेना को फोड़ रहा तालिबान अब मुनीर के घर तक पहुंच चुका है। तालिबान ने रावलपिंडी में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हमले का दावा किया है। यह एयरबेस पाकिस्तानी आर्मी के मुख्यालय के पास बना हुआ है। तालिबान का दावा है कि उसने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए नूर खान एयरबेस समेत पाकिस्तान की कई मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया। तालिबान ने हवाई हमले में नूर खान एयरबेस में भारी नुकसान होने का भी दावा किया है। जिस नूर खान एयरबेस को तालिबान ने फिर से फोड़ने का दावा किया है, उसी एयरबेस को पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ब्रह्मोस दागकर फोड़ा था। दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने नूर खान एयरबेस पर हवाई हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया और उसे फोड़ा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि तालिबान को कम से कम नूर खान एयरबेस की मरम्मत के लिए लगाया गया सीमेंट तो सूखने देना चाहिए। तो यह हालत है। उधर जो पाकिस्तान में आम लोग इस ईरान पर हुए हमले का विरोध कर रहे थे, अमेरिकी काउंसुलेट के बाहर उन पर गोली चल गई, वो मर गए। यह पाकिस्तान का हाल हो रखा है। आप देखिए कि ईरान के खिलाफ युद्ध में फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की एंट्री हो गई है, जिसके बाद इस युद्ध का स्केल बढ़ रहा है। ईरान ने भी इजरायल समेत 7 देशों पर हमले कर दिए हैं, जिससे मिडिल ईस्ट के सभी देश इस युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं। उधर रूस और चीन इस युद्ध पर गहरी नजर बनाए हुए हैं। रूस चीन को ईरान का समर्थक माना जाता है। अगर ईरान कमजोर पड़ता चला गया तो रूस चीन भी युद्ध में उतर सकते हैं, कहा जा रहा है। ऐसा हुआ तो दुनिया में भयंकर तबाही आ सकती है, क्योंकि देखिए चीन को भी यह पसंद नहीं है अमेरिका जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। रशिया तो उससे बिदका ही हुआ है। तो रशिया और चीन क्या करेंगे, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इन आशंकाओं से पूरी दुनिया में बेचैनी है, डर और दहशत है, क्योंकि अगर रूस चीन भी इस युद्ध में उतरते हैं तो दुनिया को तबाही से बचाना नामुमकिन हो जाएगा। ईरान पर हमले की वजह से दुनिया भर में मार्केट क्रैश हो रही, वर्ल्ड इकोनॉमी बड़े खतरे में है। ईरान पहले ही कह चुका है कि अब अमेरिका से किसी भी तरह की कोई बात नहीं होगी। दूसरी तरफ ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि ईरान ने हमले बंद नहीं किए तो इतना मारूंगा, ऐसा अंजाम करूंगा कि सोचा नहीं होगा। क्या रूस और चीन इस युद्ध में ईरान का साथ देंगे? क्या अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके गलती कर दी है? आज इस सब के बारे में बताऊंगा। ईरान पर हमले की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। दुबई से लेकर अबू धाबी तक, कतर तक क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी की आधी रात वाली मीटिंग में क्या फैसला हुआ है, भारत में क्या पॉलिटिक्स चल रही है। देखिए, खमनेई की मौत के बाद ईरान ने बदला लेने की कसम तो खा ली। उधर इजराइल और अमेरिका भी ईरान को खत्म करके ही दम लेंगे, ये कह रहे हैं। लेकिन ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए, तो इजराइल ने ऐसा पलटवार किया जिससे ईरान के कई शहर धुआं धुआं हो रहे हैं। इजराइल के स्ट्राइक की ये तस्वीरें तेहरान की। आईडीएफ ने ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत तेहरान पर हमले तेज कर दिए। इजराइल का कहना है कि ईरान रिजीम से संबंधित ठिकानों पर हमले वो लगातार कर रहा है। वेस्टर्न तेहरान में भी लगातार धमाकों की आवाज आ रही है। जहां जहां मिलिट्री बेस है वहां आसपास रह रहे लोगों की नींद हराम हो रखी है। ईरान के कुर्दिस्तान की तस्वीरें आप यहां पर सनंदज शहर में इजराइल ने ईरान के मिलिट्री बेस पर ऐसा जोरदार हमला किया कि पूरा इलाका दहल गया। बताया जा रहा है कि इजराइल के इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि मिलिट्री बेस में जबरदस्त तबाही मची है। एक बार ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए, इजराइल का एक ही मोटो है कि खामनेई से जुड़ी पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर देना है, और अभी जो लोग बचे हुए हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। तेहरान में आज एक ऐसी ही स्ट्राइक में ईरान इंटेलिजेंस के अधिकारी सैयद याह्या हमीदी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमीदी इजराइल से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आज तो इजराइल ने ईरान को संभलने का मौका ही नहीं दिया। ईरान में चीन के खरीदे एयर डिफेंस सिस्टम को भी एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया। ईरान ने हाल ही में अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए चीन से HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, जो चीन के ठस्सी माल की तरह, जो बाकी के चीन के ठस्सी माल होते हैं उसी तरह निकला और नाकाम साबित हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के समय जब भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी, उस समय भी HQ-9B बेअसर रहा था।
अब ईरान भी उसी चीन के हथियार के एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से पिट गया। अमेरिका भी इजराइल के साथ मिलकर ईरान में तबाही मचा रहा है। अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री बेस पर हमले का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें सू-22 बॉम्बर और शाहेद 136 कामिकेज ड्रोन को तबाह होते हुए दिखाया गया है। दूसरे वीडियो में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्चर को तबाह होते हुए दिखाया गया। ये सारी तस्वीरें देखते जाइए। इजराइल ने बहुत बड़े स्केल पर ईरान पर हमला किया। इससे पहले इजराइल ने कभी ऐसा हमला नहीं किया है। आप देखिए कि इजराइल ने ईरान में 600 साइट्स पर हमला किया है। 20 साइट्स ईरान की सिक्योरिटी लीडरशिप की थी, 150 साइट्स पर बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चर थे, 200 साइट्स पर एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट किए। इजराइल की एयरफोर्स ने 2500 बम ईरान पर गिराए। 2500 बम बॉस। इजराइल ने नए अटैक तब शुरू किए जब ईरान ने पूरे गल्फ में हाहाकार मचा दिया। इजराइल पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया। ये आज की तस्वीरें हैं जब ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने डायरेक्ट इजराइल पर भी अटैक किया। ऐसा नहीं है इजराइल में नुकसान नहीं हो रहा है। इजराइल के बीर शेव इलाके में ईरान की मिसाइल भयंकर स्पीड के साथ आकर गिरी और जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ धुएं का गुबार फैल जाता है। ईरान के इस हमले को रोकने में इजराइल का आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रहा। तो बॉस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान मार खा रहा है, ईरान नुकसान भी पहुंचा रहा है। इजराइल पर ईरान के हमलों की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ईरान की मिसाइल भयंकर धमाके के साथ फटी, जिससे चारों तरफ हड़कंप मच गया। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की बारिश को पूरी तरह नहीं रोक पा रहा। ईरान ने जेरूशलम पर भी मिसाइलों से हमला किया। अब ये तस्वीरें देखिए। इजराइल का एयर डिफेंस ईरान के ड्रोन को हवा में ही रोक रहा है, लेकिन एक ड्रोन नीचे गिरने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही ड्रोन जमीन से टकराता है, भयंकर धमाका होता है। आप जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो अपने भारतीय सैनिकों के शौर्य को भी याद कीजिए। जब दुनिया भर के देश ड्रोन हमलों से खुद को बचा नहीं पा रहे, आप याद कीजिए भारत ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इन ड्रोन्स को भारत के बड़े बड़े शहरों तक पहुंचने नहीं दिया था, सबका भूत बना के छोड़ दिया था। यह है अपने देश का शौर्य। एक और वीडियो देखिए। ईरान की मिसाइल तूफानी रफ्तार से यरूशलेम में आकर गिरती है, जिससे भयंकर तबाही मच जाती है। ईरान ने साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में जहां भी अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं, वो उसके निशाने पर होंगे। लेकिन ईरान ने दुबई को भी निशाना बनाया हुआ है। दुनिया के सबसे चमकते शहर की सबसे ऊंची बुर्ज खलीफा पर भी अटैक कर दिया, जबकि दुबई में तो अमेरिका का कोई बेस भी नहीं है। बुर्ज खलीफा पर अटैक की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। ईरान के ड्रोन अटैक के बाद बुर्ज खलीफा से धुआं उठता दिखा। ईरान के हमले के बाद बुर्ज खलीफा की सभी लाइट्स को भी बंद कर दिया गया। लेकिन दुबई पर ईरान का यह इकलौता हमला नहीं था। ईरान की कई मिसाइल बुर्ज खलीफा के आसपास से गुजरती हुई भी नजर आई। आप तस्वीरें देखिए। दुबई के आसमान में ईरान के कामिकेज ड्रोन की फौज देखकर लोग दहशत में फैल आ गए। इसके बाद जगह जगह से मिसाइल अटैक की तस्वीरें सामने आने लगी। मिसाइल अटैक के बाद सड़कों पर लोग दौड़ते भागते नजर आए। ईरान अब हमला करने से पहले कुछ नहीं सोच रहा। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रही हैं। यह तस्वीर देखिए। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जो दुबई में है, उसके पास कई मिसाइलें आकर गिरी। बुर्ज खलीफा के आसपास कई इमारतों में आग भी लगी हुई दिखी। अब यह तस्वीर देखकर आपको 9/11 याद आ रहा होगा बॉस। इसी तरीके से आपको याद है 9/11 में जब प्लेन घुसा था और उसके बाद कैसे पूरी बिल्डिंग धधक उठी थी। सेम हाल इस वक्त दुबई के होटल्स में हो रहा है, रिहायशी इलाकों में कई जगहों पर हो रहा है। ऐसा नहीं है पूरे दुबई में, ऐसा नहीं है कि पूरे दुबई में अटैक हो गया है, सब लोग जो है वो खतरे में ही हैं, लेकिन दुबई में इंपैक्ट दिख रहा है। दुबई में बिल्कुल वैसा ही मंजर था जैसे 9/11 के दौरान अमेरिका में था। कभी भी कहीं से भी मिसाइल आकर बिल्डिंग में घुस जा रही है। जैसे इस महिला को आप देखिए, ये घर में एक लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। फिलीपींस की ये महिला बताई जा रही है और उसी दौरान बिल्डिंग में मिसाइल आकर गिरता है और अंधेरा छा जाता है। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने दुबई को कई जगह पर हिट किया है, जिसके बाद कई जगह आग लग गई। ईरान की मिसाइल कब कहां गिरेगी किसी को नहीं पता था। ईरान ने तो दुबई के एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। यहां पहले से ही फ्लाइट्स कैंसिल चल रही हैं, हजारों लोग फंसे हुए हैं और ऐसे वक्त में ईरान ने एयरपोर्ट पर हमला किया। ईरान के हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इस हमले में कई लोग घायल भी हो गए बताया जा रहा है। लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए भी नजर आए। तो उसकी तस्वीरें आप देखिए। ये तीनों तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें, जिसमें आपको लोगों में अफरा तफरी दिख रही है। ड्रोन से अटैक किया गया कहा जा रहा है और उसके बाद लोग वहां पर भाग रहे हैं। दुबई के एयरपोर्ट पर धुआं दिख रहा है। ईरान ने यूएई के शारजा शहर को भी निशाना बनाया।
ईरान की मिसाइल यहां के इंडस्ट्रियल एरिया में आकर गिरी, जिसके बाद कई वेयरहाउस जलकर राख हो गए। ये शारजा की तस्वीर है, यूएई के शारजा की। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी सेना के बेस पर ईरान ने हमला किया। ईरान का कहना है कि हम अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए जहां जहां अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं वहां मारेंगे उसको। ईरान ने बहरीन में अमेरिका के सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल तबाह कर दिए। बहरीन में यूएस के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर में यह सैटेलाइट टर्मिनल बनाया गया था। आप देखिए कैसे उसको फोड़ के रख दिया ईरान ने। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप सामने आकर कहते हैं कि हमने ईरान को यह कर दिया वो कर दिया, ईरान को नुकसान तो हो रहा है बॉस, कोई दो राय नहीं है। लोग मर रहे हैं, खामनेई की मौत हो गई, कई टॉप लीडरशिप की मौत हो गई, लेकिन ईरान भी अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है, अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचा रहा है।